जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्थ और हाइजीन की। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी पर्सन पर मिनट। एक स्वस्थ व्यक्ति के दिल की धड़कन एक मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो ये 72 टाइम्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन दी हाई क्वांटिटी इन लेमन एंड सिट्रिक फ्रूट्स। यानी कि नींबू में और खट्टे फलों के अंदर कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू और खट्टे फलों के अंदर जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें सूर्य की रोशनी यानी कि सनसाइन से मिलता है। विटामिन के एक ऐसा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, यानी कि ब्लड जो कोगुलेट करता है उसमें जो है मदद करता है विटामिन के। और विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर डज एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती हैं 206। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। पीलिया रोग से कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? तो उससे लीवर प्रभावित होता है। लीवर को हिंदी में हम यकृत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इफेक्टिव ड्यूरेशन फॉर वॉशिंग हैंड्स विद सोप अकॉर्डिंग टू दी WHO गाइडलाइंस। साबुन से हाथ धोने का समय WHO के अनुसार कितना होता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साबुन से हाथ धोने का जो समय है वो 40 से 60 सेकेंड होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्राइमरी कोज ऑफ एनीमिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ, या एनीमिया का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से एनीमिया होता है, ये आपको बताना है। तो एनीमिया अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो खून की कमी होती है और खून में होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। या फिर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कैल्शियम जो है वो हड्डियों से यानी कि बोन्स से रिलेटेड होता है। आयरन जो है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर RBC होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसे हम बोलते हैं, और WBC बोलती हैं। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, हिंदी में बोले तो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। ये जो WBC होती है ना, WBC ये हमारी इम्यूनिटी का काम करती है। इम्यूनिटी का, जब कोई भी बाहर से बीमारी वाले ऑब्जेक्ट आते हैं तो उन्हें मार के भगा देती हैं, ये WBC का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। BCG वैक्सीन किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो BCG वैक्सीन जो है वो हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है, TB के लिए। TB की फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होती है, क्षय रोग होता है, और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कमेंट बॉक्स में आपको BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म बताना है। मैं उस कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकियों को भी करेक्ट आंसर पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्कल सेव विच पार्ट ऑफ द बॉडी। मानव की जो खोपड़ी है वो किसको बचाती है? तो मानव की जो खोपड़ी है वो हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR। CPR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्डियो पल्मनरी रिसक्टिएशन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये जो है CPR की फुल फॉर्म होती है। क्या आप बता सकते हैं कि CPR क्या होता है और CPR कब दिया जाता है सिंपल लैंग्वेज में? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सनलाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे सनलाइट जो है वो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर जो है वो कौन सा है? तो मलेरिया फैलाता है मादा एनाफ्लीज, यानी कि फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाता है। डिजीज लाइक मेजल्स, चिकन पॉक्स, चेचक स्प्रेड थ्रू विच मीडियम। चेचक रोग जो है वो किसके माध्यम से फैलता है? तो चेचक रोग जो है वो वायुजनक रोग है, एयर के माध्यम से फैल जाता है। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय थल सेना दिवस
15 जनवरी को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे की अगर हम बात करते हैं तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। आपको नेवी डे बताना है कमेंट बॉक्स में कि नेवी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है। और इन तीनों के हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे जाएं तो इन तीनों के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर एनसीसी के हेडक्वार्टर भी आपसे पूछे जाते हैं तो एनसीसी के हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप आर रिक्वायर्ड पर डे फॉर ए हेल्दी पर्सन। एक दिन में नींद की औसतन आवश्यकता कितनी होती है? तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, ये बात हमको पता होनी चाहिए। और बात करें 21 जून की तो 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है स्किन, यानी कि त्वचा। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट। अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अच्छी दृष्टि बनाने के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, विटामिन ए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक का रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि रतौंधी, उसे हम कहते हैं रात को दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन के अगर कम हो तो फिर खून का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लोट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डायरिया। डायरिया का मुख्य कारण क्या है? डायरिया होता है कंटामिनेटेड वाटर से, यानी कि दूषित पानी से। विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में खून बनाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो खून से संबंधित जो तत्व है वो है आयरन। ठीक है, वैसे हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता ही है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट जो अगर करेक्ट आंसर देखना है तो आयरन की तरफ हम ध्यान देंगे। ठीक है, इस ऑप्शन की तरफ एक बार ध्यान मत देना, आयरन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तत्व की बात हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एलिमेंट, तो आयरन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ह्यूमन हार्ट लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हृदय जो है वो छाती में किस तरफ होता है? तो आपको पता है कि जो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द सेफेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने का कौन सा स्रोत जो है वो सबसे सुरक्षित है? नदी का, तालाब का, उबला हुआ पानी या नल का पानी। तो बॉइल्ड वाटर जो है वो इन ऑप्शंस में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे सेफ है। व्हाट इज द टर्म फॉर वाटर डेफिशिएंसी इन द बॉडी। शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण बोला जाता है शरीर में पानी की कमी को। विच वायरस कॉजेज फ्लू। फ्लू जो होता है वो, उसके लिए वायरस, कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? तो कॉमन फ्लू की अगर हम बात करें तो उसके लिए इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस जो है वो जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। खून जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो खून के जमने में विटामिन के मदद करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू किल द बैक्टीरिया इन वाटर। पानी में बैक्टीरिया को खत्म करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? बैक्टीरिया को किल करने का सबसे आसान तरीका है बॉयल कर लो, पानी को उबाल लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स। लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनका क्या कार्य होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना इज द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसीज। लेकिन ये संक्रमण से लड़ना जो काम होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक है, किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। हाउ मेनी टाइम शुड वन ब्रश देयर टीथ डेली फॉर डेंटल हेल्थ। दंत स्वास्थ्य के लिए दिन में कितनी बार दांत साफ करने चाहिए? तो कम से कम 2 बार साफ करने चाहिए और रात को सोते समय जरूर करने चाहिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली एक्सरसाइज ड्यूरेशन फॉर फिजिकल फिटनेस। शारीरिक फिटनेस के लिए प्रतिदिन कितने मिनट का जो व्यायाम है वो आवश्यक है? तो 30 मिनट का व्यायाम आवश्यक है शारीरिक फिटनेस के लिए। आपको पता है कि आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि 15 फरवरी का है। और जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ही लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाले हैं। अगर हम आर्मी विंग की बात करें तो कॉमन प्लस स्पेशलाइज दोनों को मिला के टोटल 16 टॉपिक बन रहे हैं और हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो 800 एमसीक्यू हो जाएंगे। अगर सिर्फ आप इन एमसीक्यू को भी पढ़ते हैं तो आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जो मुझे पता है कि ऐसा ही होता है, हमको लास्ट मिनट पे पढ़ना होता है, तो लास्ट मिनट पे पढ़ने के लिए 800 एमसीक्यू वे एमसीक्यू हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये पीडीएफ परफेक्ट है, ये पीडीएफ पेड है और इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से।
नीचे लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ के साथ जितने भी एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर हैं वो मैं आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर दूंगा। जो भी इस पीडीएफ को लेते हैं तो अपनी ईमेल आईडी जो है वो अच्छे से फिल करना इस पीडीएफ को डाउनलोड करते समय। जो भी एक्सपेक्टेड पेपर एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उसके पेपर बना के मैं आपको सेंड करूंगा एग्जाम से पहले। इन पेपर को जरूर पढ़ के जाना है, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, ऑप्शन बी। और ये जांग की हड्डी होती है, यानी कि थाई बोन होती है, जांग की हड्डी, ठीक है, ये थाई बोन होती है। आपको ये बताना है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है मानव शरीर की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच कंपोनेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो करता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स का पूरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन में ही दिया है वैसे तो, लेकिन एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो होता है ये, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको एचआईवी की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि आपसे तंबाकू निषेध दिवस यानी कि टोबैको, नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? नो टोबैको डे, ठीक है, या फिर तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द ट्यूबरकुलोसिस? अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो है फेफड़े, यानी कि लंग्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल फुल मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल? घायल व्यक्ति को पूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को क्या बोला जाता है? उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक उपचार बोलते हैं। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता या जब तक जो मेन मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने से पहले हम जो हेल्प करते हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर? सतही जल का जो उसका प्रदूषण होता है उसका प्राइमरी कारण क्या है? तो उसका प्राइमरी कारण हम कई बार तालाब वगैरह में जानवरों का स्नान हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल दिया जाता है, क्लोथ कपड़े धोने लग जाते हैं, तो ये ऑल ऑफ दी अबो करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमओ? आरएमओ की फुल फॉर्म क्या है? तो आरएमओ की फुल फॉर्म है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आरएमओ की फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, इनकी स्पेशल वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है, तो चैनल के ऊपर जरूर देख लेना, जाके सर्च कर लेना इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बाय प्राउड एनसीसी, वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ? कौन सा खनिज दांत और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, कैल्शियम जो है वो दांत और हड्डियों से संबंधित होता है। इसके अलावा बहुत सारी मैं फ्री पीडीएफ भी अपलोड करता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे टॉप 50, टॉप 100 एमसीक्यू, टॉप 50 एमसीक्यू या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टॉप 100 एमसीक्यू, ये क्वेश्चन वहाँ पे डाले जाते हैं और उनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। रेबीज डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच एनिमल? रेबीज की बीमारी है वो किसके काटने से होती है? तो रेबीज होती है डॉग के काटने से, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। लेकिन अगर प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग होता है चूहों की वजह से। प्लेग किसकी वजह से होता है? चूहों की वजह से। मलेरिया अगर पूछा जाए तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? मच्छरों की वजह से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड इन दी ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? रक्त को फिल्टर करते हैं किडनी, यानी कि गुर्दा। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज ऑफ ए हेल्दी पर्सन? एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80, ऊपर का 120 और नीचे का 80, ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल व्यक्ति का। व्हाट इज एन एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड इन ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी? एक स्वस्थ मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? एक स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ऑप्शन बी। द डिजीज सकरवी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? सकरवी नामक जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन सी की कमी से। मैंने आपको बता दिया, ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है
और बी की कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग, बेरी बेरी नामक रोग बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो ड्रॉपलेट से फैलने वाले रोग की बात करें तो ये जो कॉमन कोल्ड होता है ना, जो हम कॉमन जुकाम हो जाते हैं सभी को, ठीक है, तो वो जब ही कहते हैं कि जब छींकते हैं आप तो आगे रुमाल आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है जब छींकते हैं तो वे चीज़ें जो हैं वो वायुमंडल के अंदर या हवा में फैल जाती हैं, जिससे बाकी लोग भी बीमार हो जाते हैं और इसीलिए उसे वायरल बोला जाता है, वायरल फीवर, ठीक है। वायरल मतलब यहाँ पे विषाणु जनित होते हैं वे। डेंगू मॉस्किटो टिपिकली बाइट्स ड्यूरिंग विच टाइम, डेंगू का जो मच्छर होता है वो आमतौर पर कब काटते हैं। तो डेंगू का जो मच्छर है वो आमतौर पर दिन में काटता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। डेंगू के मच्छर सामान्यतः दिन में काटते हैं। विच केमिकल इज यूज टू प्योरीफाई वाटर, पानी में कौन सा रसायन मिलाने से पानी शुद्ध हो जाता है। क्लोरीन मिलाते हैं, इसे लाल दवाई भी कई बार बोला जाता था कॉमन टर्म के अंदर, लाल दवाई, और इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोला जाता है। अगर कोई कहे कि क्लोरीन मिलाने, पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो क्लोरीनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस नाम की हड्डी, जो कि कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है। और सबसे लंबी हड्डी कौन थी, वो थी फीमर। फीमर कहाँ की बोन थी, थाई बोन थी, थाई बोन यानी कि जांग की हड्डी थी, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। विच डिजीज इज स्प्रेड बाय दी तीस्ता मक्खी, तो निद्रा रोग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो फैलती है। निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये तीस्ते फ्लाई के द्वारा ये जो निद्रा रोग है वो फैल जाता है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू बुखार के पहचान के मुख्य कारण क्या है। तो डेंगू का जो बुखार होता है उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, तेज बुखार तो होएगा ही, बुखार है तो, ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है और रेड रैशेज ऑन स्किन, त्वचा के ऊपर लाल दाने हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का मतलब आपको पता है लक्षण हैं, और अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उन्हें डेंगू है। क्वेश्चन नंबर 48, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन और पोषण शरीर के सभी हिस्सों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सीजन और पोषण की अगर हम बात करें तो शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है, ब्लड के द्वारा। WBC भी ब्लड का पार्ट होता है, वैसे तो ये प्लेटलेट्स, WBC और प्लाज्मा ब्लड के पार्ट हैं, लेकिन WBC जो है हमारी रोगों से लड़ने का जो काम है वो WBC करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फर्स्ट एड फॉर एन एंकल स्प्रेन, टखने की मोच में नर्सिंग का पहला कदम क्या होता है। अगर किसी के टखने में मोच आ जाती है यानी कि एंकल स्प्रेन हो जाता है तो फर्स्ट एड क्या होगी सबसे पहले, तो सबसे पहले फर्स्ट एड होगी कि रेस्ट विद एलिवेटेड एग, ऊंचे पैर के साथ, मतलब पैर को थोड़ा ऊंचे करके और भाई आराम करे, उसके ऊपर दबाव ना दे, तुरंत मालिश ना करने लग जाए, इन सारी चीज़ों को ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट एड आफ्टर एन इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि किसी को बिजली का झटका लग गया तो उस मामले में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर किसी को बिजली लग गया तो उस बिजली को बंद करना है, ठीक है, टर्न ऑफ दी पावर, लाइट को बंद करो, सबसे पहले ये करो। ऐसा ना हो कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और सबसे पहले आप एम्बुलेंस को बुलाने लग जाओ, सबसे पहले स्विच को ऑफ करना, ठीक है, या मेन आईसी को गिराना, ये सबसे पहला काम होना चाहिए और ये फर्स्ट एड के अंदर आएगा अगर ऐसा कोई सीन होता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे हेल्थ एंड हाइजीन वाले टॉपिक से। इसी तरीके से सारे टॉपिक की वीडियोस लगातार आने वाली हैं चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपको शायद सजेस्टेड वीडियो के अंदर भी वीडियोस दिखाई दे रहे हो तो उन्हें सभी को देख के जाएं और अपने एग्जाम के अंदर A ग्रेड प्राप्त करें। मैं तो यही चाहता हूं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आया एग्जाम के अंदर और फिर आप आके कहें कमेंट बॉक्स में कि सर जी एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।